मिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस का मतलब होता है, एपो मीन्स विदाउट एंड मिक्सिस मीन्स विदाउट फ्यूजन। तो एपोमिक्सिस एक्चुअल अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एक रिप्रोडक्शन का मेथड है, खास करके एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा लेकिन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मियोसिस एंड विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। लेकिन एपोमिक्सिस में ना तो मियोसिस की इन्वॉल्वमेंट है और ना ही जो गैमेट हैं उनका फ्यूजन होता है। सो दैट इज वाई एपोमिक्सिस इज अ काइंड ऑफ ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें ना तो मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट होता है और ना ही फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। नाउ हेंस विंकलर, तो हेंस विंकलर इन 1908 he replacement the normal sexual reproduction by asexual reproduction that is without the fertilization। तो एपोमिक्सिस में जो भी नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका रिप्लेसमेंट होगा लेकिन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड विदाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब बात करेंगे टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस अकॉर्डिंग टू पी माहेश्वरी के अकॉर्डिंग 3 टाइप ऑफ एपोमिक्सिस दे आर नोटिस्ड। नंबर 1 non-recurrent apomixis, recurrent apomixis, and 3 that is adventitive or adventitious embryony। तो 3 तरह के एपोमिक्सिस हम इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज नॉन रिकरेंट, रिकरेंट एंड देन एडवेंटिशियस एपोमिक्सिस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में जो भी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होगी दैट इज हैप्लॉइड 1। हैप्लॉइड एम्ब्रियो जो है वो इसमें फॉर्म होगा। अब इसमें क्या होता है, जब तक एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में शो करती हूँ, कि एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन तक जो भी डेवलपमेंट है दैट इज नॉर्मल। अब नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, that is haploid parthenogenesis and haploid apogamy। तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में पहली बात, जो भी एम्ब्रियो बनेगा वो हैप्लॉइड होगा और जो भी एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन तक की डेवलपमेंट है वो एक नॉर्मल पैटर्न में होगी। एंड इट इज आर ऑफ 2 टाइप, दैट इज हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एंड हैप्लॉइड एपोगैमी। अब देखिए हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा, पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो दैट इज फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग। तो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की, जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब क्योंकि एग एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो इसकी वजह से जो भी फॉर्मेशन होती है दैट इज हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। एंड नाउ हैप्लॉइड एपोगैमी। एक बात का ध्यान रखिए, एपोगैमी में गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है। अब ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं और जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड नेचर का होता है। तो हैप्लॉइड एपोगैमी में गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट होगी, मतलब हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से जो भी स्पोरोफाइट बनेगा ऑब्वियसली वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होगा। तो यहाँ पर जो भी हैप्लॉइड सेल होती है एम्ब्रियो सैक की, एक्सेप्ट एग को छोड़कर बाकी जो भी सेल्स हैं जैसे कि साइनर्जिड्स हैं या एंटीपोडल्स हैं, वहाँ से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हैप्लॉइड एपोगैमी। अब चाहे हैप्लॉइड एपोगैमी है या हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस है, लेकिन दोनों ही केसेस में जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी दैट वुड बी हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो जो है वो इनमें फॉर्म होगा। चलिए अब इस बात को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बोला कि जो भी एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट है वो एक नॉर्मल पैटर्न में चलेगा, जैसे कि मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो कि न्यूसैलस से डिफ्रेंशिएट होती है। तो मेगास्पोर मदर सेल में नॉर्मल मियोसिस होगी। अब नॉर्मल मियोसिस होगी तो मेगास्पोर्स बनेंगे। अब 4 मेगास्पोर्स में से यू नो वेरी वेल कि सिर्फ एक फंक्शनल होता है और बाकी के 3 डीजनरेट होते हैं नॉर्मल पैटर्न में। अब जो भी फंक्शनल मेगास्पोर है जो कि हैप्लॉइड 1 है, इसमें जैसे ही एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है तो फॉर्मेशन ऑफ एग, साइनर्जिड एंड एंटीपोडल्स। तो जो भी एम्ब्रियो सैक बनेगा वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। आई रिपीट वंस अगेन, मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है,
मियोसिस होगी, मेगास्पोरोजेनेसिस होगा तो मेगास्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, और इसी हैप्लॉइड मेगास्पोर से फर्दर एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट होगी और एम्ब्रियोसैक भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी एग है, जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है दैट फॉर्म द एम्ब्रियो, जिसको कि हम बोल रहे हैं हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द एग। और अगर साइनर्जिड या एंटीपोडल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड एपोगैमी, क्योंकि एम्ब्रियोसैक इज द पार्ट ऑफ गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो इज द पार्ट ऑफ व्हाट, स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो स्पोरोफाइट का पार्ट है और एम्ब्रियोसैक गैमेटोफाइट का पार्ट है। तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एपोगैमी। नेक्स्ट टाइप में हम बात करेंगे रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। अब रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस में जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर, जबकि नॉन रिकरेंट में जो भी एम्ब्रियो बना था उसका नेचर कैसा था, हैप्लॉइड। तो रिकरेंट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसी होगी, डिप्लॉयड नेचर की होगी। अब हम देखेंगे कि डिप्लॉयड किस तरह से डिप्लॉयड नेचर का एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा। सो formation of diploid female gametophyte from any other diploid cell of the archisporium, nucellus and integument without meiosis is called apospory। अब देखिए चाहे आर्कीस्पोरियम है, न्यूसेलस है या इंटेगुमेंट है, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं these are the parts of sporophyte। अब चाहे आर्कीस्पोरियम, न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से विदाउट मियोसिस अगर एम्ब्रियो बनता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी में क्या होगा, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा, जबकि एपोगैमी में क्या हो रहा था, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट हो रही थी। अब सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि भाई एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन के लिए एक होती है जनरेटिव एपोस्पोरी और दूसरी होती है सोमैटिक एपोस्पोरी। रिकरेंट एपोमिक्सिस में हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन कैसे होगी और फिर एम्ब्रियोसैक से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होगा। तो देखिए एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन के लिए जनरेटिव एपोस्पोरी और सोमैटिक एपोस्पोरी जो है सबसे पहले ये प्रोसेस फुलफिल होंगे। तो जनरेटिव एपोस्पोरी में क्या होता है, जनरेटिव एपोस्पोरी में नाम से क्लियर हो रहा है जनरेटिव एपोस्पोरी। तो जनरेटिव एपोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है वहाँ से एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट होगा। तो ऑब्वियसली जो भी एम्ब्रियोसैक के पार्ट्स बनेंगे वो भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो ध्यान रखिए जनरेटिव एपोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल से डिप्लॉयड एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट। और सेकंड आता है सोमैटिक एपोस्पोरी। तो सोमैटिक एपोस्पोरी में या तो न्यूसेलस या तो इंटेगुमेंट। तो सोमैटिक एपोस्पोरी में या तो न्यूसेलस या तो इंटेगुमेंट से क्या डेवलपमेंट होगी, डिप्लॉयड एम्ब्रियो की। सो आई रिपीट वंस अगेन कि रिकरेंट एपोमिक्सिस में पहली बात जो भी एम्ब्रियो बनेगा वो डिप्लॉयड नेचर का होगा और एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होगी वो एक्चुअल में सबसे पहले एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होगा बाय जनरेटिव एपोस्पोरी एंड सोमैटिक एपोस्पोरी। जनरेटिव एपोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल पार्टिसिपेट करती है एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन में, जबकि सोमैटिक एपोस्पोरी में या तो न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट के सेल पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए अब इस बात को इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट आप देखिए किस तरह से हो रही है, आर्कीस्पोरियल सेल या फिर न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट के सेल्स बनाएगा। अब चाहे आर्कीस्पोरियल सेल है या न्यूसेलस या इंटेगुमेंट के सेल हैं, में ये सारी स्ट्रक्चर कैसी होती हैं, डिप्लॉयड नेचर की होती हैं। और किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियोसैक की। अब अगर आर्कीस्पोरियल सेल से एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं जनरेटिव एपोस्पोरी, और अगर न्यूसेलस या इंटेगुमेंट की सेल से एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट हो रही है तो हम इसको बोलते हैं सोमैटिक एपोस्पोरी। मतलब जनरेटिव एपोस्पोरी आर्कीस्पोरियल सेल से होगी और सोमैटिक एपोस्पोरी सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट या फिर न्यूसेलस से होगी। तो जो भी यहाँ पर एम्ब्रियोसैक बन रहा है सारा का सारा एम्ब्रियोसैक कैसा होगा, डिप्लॉयड इन नेचर। अब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से डिप्लॉयड एम्ब्रियोसैक से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। अब अगर एग से डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की विदाउट फर्टिलाइजेशन
तो हम इसको बोलेंगे डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। अब डिप्लॉयड क्यों बोल रहे हैं? डिप्लॉयड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी एग यहाँ पर फॉर्म हुआ है वो जनरेटिव एपोस्पोरी से हुआ है एंड द पार्ट ऑफ द एग इज डिप्लॉयड। और अगर मान लीजिए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सेल्स ऑफ न्यूसैलस या इंटेगुमेंट से होता है या फिर किसी और पार्ट से हो रहा है, साइनर्जिड से हो रहा है या फिर एंटीपोडल सेल से हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे डिप्लॉयड एपोगेमी। सो आई रिपीट वंस अगेन कि सबसे पहले क्या होगा? ओव्यूल। और ओव्यूल कैसा होगा? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पर विदाउट मियोसिस एम्ब्रियोसैक बनेगा और एम्ब्रियोसैक की नेचर कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। और उस एम्ब्रियोसैक से विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो ऑब्वियसली ये जो एम्ब्रियो आप देखेंगे ये वाला एम्ब्रियो भी कैसा होगा? दिस एम्ब्रियो इज ऑल्सो डिप्लॉयड। तो पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखें कि रिकरेंट एपोमेक्सिस में जनरेटिव एपोस्पोरी, सोमैटिक एपोस्पोरी से एम्ब्रियोसैक बनेगा, फिर एम्ब्रियोसैक से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी बाय डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस एंड डिप्लॉयड एपोगेमी। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो भी एम्ब्रियोसैक है, जो कि डिप्लॉयड एम्ब्रियोसैक है, उस डिप्लॉयड एम्ब्रियोसैक से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि सबसे पहले एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन होगी, दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर, और उस डिप्लॉयड एम्ब्रियोसैक से एम्ब्रियो बनेगा। ऑब्वियसली वो भी कैसा होगा? डिप्लॉयड नेचर का होगा, जिसमें कि डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस अगर एग से डेवलपमेंट हो रही है तो डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। एंड डिप्लॉयड एपोगेमी, तो डिप्लॉयड एपोगेमी उस वक्त बोलते हैं अगर मान लो जो भी एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट साइनर्जिड या फिर एंटीपोडल सेल से हो रहा है, तो उसको हम डिप्लॉयड एपोगेमी बोलेंगे। अब डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में जो भी एग बनेगा उसका नेचर कैसा होगा? डिप्लॉयड नेचर का होगा। और डिप्लॉयड एपोगेमी में भी जो भी एम्ब्रियो बनेगा, मतलब जो भी एम्ब्रियो है वो या तो साइनर्जिड से या तो एंटीपोडल से बनेगा और उसकी नेचर भी कैसी होगी? डिप्लॉयड नेचर की ही होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवेंटिव या फिर एडवेंटिशियस एपोमिक्सिस। तो एडवेंटिशियस एपोमिक्सिस या एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी में जो भी पार्ट्स एम्ब्रियो के बनेंगे, मींस पूरा का पूरा जो भी एम्ब्रियो बनेगा उसका नेचर कैसा होगा? डिप्लॉयड इन नेचर। अब क्योंकि यहाँ पर एडवेंटिशियस की बात हुई है तो एडवेंटिशियस में डिप्लॉयड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन या तो न्यूसैलस के सेल्स बनाएंगे या तो इंटेगुमेंट्स के सेल्स से फॉर्मेशन होगी। तो एडवेंटिशियस में आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि एडवेंटिशियस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या तो न्यूसैलस करता है या फिर इंटेगुमेंट्स के पार्ट्स करते हैं। देखिए, जैसे हम एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी की बात कर रहे हैं तो एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी में आप देख पा रहे हैं, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज ज़ाइगोट। अब यहाँ पर जो भी एडवेंटिटिव एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है, एक तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो बन रहा है दैट इज नॉर्मल ज़ाइगोटिक एम्ब्रियो, और सेकंड न्यूसैलस का पार्ट जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कर रहा है। तो न्यूसैलस से अगर बनेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? एडवेंटिव या फिर एडवेंटिशियस एम्ब्रियो बात करेंगे। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस के सिग्निफिकेंस क्या है? इज एपोमिक्सिस इज यूजफुल और नॉट? तो एपोमिक्सिस की बात करें क्योंकि इसमें मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट या फर्दर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एब्सेंट है, तो जो भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, जो भी एम्ब्रियो या सीड बनेगा वो एक्चुअल में मदर प्लांट का एग्जैक्ट कॉपी या एग्जैक्ट रेप्लिका होगी। इसमें जो भी डिज़ायरेबल ट्रेट्स या डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए प्रिजर्व होकर रहते हैं। लेकिन एपोमिक्सिस में सिर्फ एक दिक्कत है कि ना तो इसमें एवोल्यूशन होती है, ना वेरिएशंस होंगी, ना रिकॉम्बिनेशंस होंगे और ना ही इसमें सेग्रीगेशन होती है। तो एपोमिक्सिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन लाइक सीड्स। अगर हम बात करें क्लोन लाइक सीड जिसमें कि जेनेटिक मेकअप मदर प्लांट की तरह ही होगा, तब तो एपोमिक्सिस इज़ बेटर वे और जो भी डिज़ायरेबल कैरेक्टर है वो उसमें प्रिजर्व रहेगा। लेकिन वेरिएशन या एवोल्यूशन जो है वो इस एपोमिक्सिस में एब्सेंट होती है। सो विद दिस थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।